बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी देर से फॉलो करते चले आए हैं तो आपने मेरे मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि जो पायलट्स होते हैं ना, इनको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अनलिमिटेड फ्यूल हो उनके जहाज़ों में ताकि वो ज़्यादा देर तक स्टेशन के ऊपर रह सके, यानी कि ज़्यादा देर तक उनका जहाज़ जो है वो हवा में रह सके। और दूसरी चीज़ कि उनके पास अनलिमिटेड वेपन्स हों, ज़्यादा देर जहाज़ हवा में रहे और उनके पास अनलिमिटेड मिसाइल्स हों जिनसे वो अपने एनिमीज़ को जो है वो शूट डाउन करते रहें। अभी तक कोई ऐसा जहाज़ तो नहीं बना जिसके अंदर अनलिमिटेड फ्यूल आ जाए और अनलिमिटेड वेपन्स आ जाएं। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, एविएशन इंडस्ट्री है, इसमें इंजीनियर्स का काम ही यही है कि ये जहाज़ों के अंदर इस तरह के इंजन डिज़ाइन करते रहते हैं जो इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंट हों और कम फ्यूल कंज्यूम करें, जिसकी वजह से जहाज़ का जो लॉइटर टाइम है वो बढ़ सके। दूसरा, ये जहाज़ के अंदर ये कोशिश करते रहते हैं कि उसके जो हार्ड पॉइंट्स की तादाद है उसको बढ़ाया जा सके। एक हार्ड पॉइंट के ऊपर डुअल रैक लगा के उस जहाज़ के ऊपर मिसाइलों की तादाद को बढ़ाया जा सके। तो हर एयरफोर्स की ये कोशिश होती है कि वो एक जहाज़ से ज़्यादा आउटपुट हासिल करे। अब लॉकहीड मार्टिन ने बेसिकली एक फ़ैसला किया है कि लॉकहीड मार्टिन F-35 का जो इंटरनल वेपन्स बे है उसके अंदर मिसाइलों की तादाद को बढ़ाने जा रही है। इस वक्त एक F-35 के जो इंटरनल वेपन्स बे हैं उसके अंदर 4 AMRAAM मिसाइल फिट आ सकते हैं। अब अगर आप F-22 को देखें तो एक F-22 के अंदर 6 AMRAAM मिसाइल जो हैं वो हाउस किए जा सकते हैं। F-22 जहाज़ को अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो रिटायर कर रही है क्योंकि F-22 उसके फ्यूचर प्लान्स के अंदर फिट नहीं आता। F-35 एक नया जहाज़ है, बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर इसको जो है वो प्रोक्योर किया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स का मेन स्टे जहाज़ ये F-35 भी होगा। लेकिन इस जहाज़ के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर AMRAAM मिसाइलों की जो तादाद है वो बहुत कम है और ये चीज़ पायलट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब लॉकहीड मार्टिन ने एक फ़ैसला किया है और उनका कहना यह है कि हम इस F-35 जहाज़ के ए वेरिएंट और सी वेरिएंट, ए वेरिएंट वो है जो नॉर्मल एयर फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं और सी वेरिएंट वो है जो अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है। और ख़ास तौर पे अमेरिकन नेवी जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से F-35 जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। F-35 जहाज़ का जो सी वेरिएंट है ये बाकी दोनों वेरिएंट से ज़्यादा बड़ा है और इन दोनों F-35 जहाज़ों के अंदर AMRAAM मिसाइलों की तादाद बढ़ाने के लिए वो बेसिकली एक अडेप्टर जो है वो F-35 के अंदर लगाएंगे। अब अडेप्टर आप इस तरह की एक चीज़ समझ लें कि F-35 को जो डिज़ाइन कर दिया गया है, उसका जो इंटरनल वेपन्स बे डिज़ाइन कर दिया गया उसके अंदर तो वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप कह लें कि उसके अंदर वो एक अलहदा से एक पुर्जा लगा देंगे जो उसके इंटरनल वेपन्स बे को 2 मजीद AMRAAM मिसाइल उठाने के लिए जो है वो सहूलत देगा। और इस तरह से F-35A और F-35C के अंदर एक वक्त में 6 AMRAAM मिसाइल इंटरनल वेपन्स बे के अंदर जो है वो रखे जा सकेंगे। अब ये कोई छोटा नंबर नहीं है क्योंकि अगर आप परसेंटेज में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 50% AMRAAM मिसाइलों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। पहले एक F-35A जहाज़ एक वक्त के अंदर 4 AMRAAM मिसाइल उठा सकता था, अब वही F-35A जहाज़ एक वक्त के अंदर 6 AMRAAM मिसाइल उठा सकेगा। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट एक पायलट की होती है, एयर फोर्सेस भी इसी तरह ही सोचती हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट जो होती है ये एक पायलट की होती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स हों। लेकिन लॉकहीड मार्टिन क्यों पायलट के बारे में सोचेगी या उसकी थिंकिंग के बारे में जो है वो कुछ सोचेगी? लॉकहीड मार्टिन को जिस चीज़ ने मजबूर किया है इस काम के लिए वो पायलट्स नहीं है, ना वो अमेरिकन एयरफोर्स है। लॉकहीड मार्टिन को इस वक्त जो चीज़ तंग कर रही है वो है बोइंग का F-15EX जहाज़। देखें, जब बोइंग ने ये F-15EX जहाज़ तैयार किया था ना तो उस वक्त बोइंग का क्लेम ये था कि ये F-15EX जहाज़ एक वक्त के अंदर 22 AMRAAM मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। 22 AMRAAM मिसाइल्स, यानी कि अगर एक वक्त के अंदर 4 F-15EX जहाज जो हैं वो एयरबॉर्न होते हैं तो तकरीबन वो 100 के करीब AMRAAM मिसाइल लेके जा सकेंगे। ये इतना ह्यूज नंबर है, इतना ह्यूज नंबर है। आप इस तरह से सोचें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 500 AMRAAM मिसाइल्स मौजूद हैं और अमेरिका के 4 F-15EX जहाज जो हैं वो तकरीबन 90 से ऊपर ये AMRAAM मिसाइल लेके जा सकते हैं। ऐसा होता नहीं है कि एक जहाज के ऊपर आप 22 AMRAAM मिसाइल्स लगा दें। अमेरिकन एयरफोर्स ने अभी तक सबसे ज़्यादा F-15EX जहाज़ के ऊपर 12 AMRAAM मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं। टेस्ट से मुराद ये कि टोटल एक F-15EX जहाज़ के ऊपर उन्होंने 12 मिसाइल जो हैं वो लगाए हैं और उस जहाज़ की उन्होंने फ़्लाइट कंडक्ट की है। अमेरिकन एयरफोर्स कभी भी F-15EX जहाज़ के ऊपर 22 AMRAAM मिसाइल्स जो है वो नहीं लगाएगी।
उसकी क्या रीज़न है कि जितने ज़्यादा आप एमराम मिसाइल इस F-15EX जहाज़ के ऊपर लगाएंगे, उस F-15EX जहाज़ की जो ड्रैग है वो बढ़ जाएगी। जितने कम मिसाइल्स होंगे उतनी ड्रैग कम होगी, क्योंकि F-15EX के विंग्स के नीचे ये मिसाइल्स लगने हैं, उसके फ्यूजलाज के नीचे ये मिसाइल्स लगने हैं, उसके एयर इनटेक्स के नीचे या एयर इनटेक्स के साथ ये मिसाइल्स लगने हैं, क्योंकि F-15EX के अंदर कोई इंटरनल वेपन्स बे नहीं है। तो जितने भी मिसाइल F-15EX उठा के लेके जाएगा वो सारे के सारे उसकी बॉडी के बाहर ही लगेंगे, जिससे F-15EX की जो ड्रैग है, एयर ड्रैग है, उसमें इजाफा होता चला जाएगा और जहाज़ की जो ओवरऑल फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाएगी। तो ये बेसिकली एयर फोर्सेस ने जो है ना वो एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि एक जहाज़ के ऊपर वो कितने मिसाइल जो हैं वो लेके जा सकते हैं, या उन्होंने पहले से ये प्लान करना होता है कि एक सॉर्टी के लिए, एक ख़ास मिशन के लिए, जिसके लिए उनको इतना फ्यूल रिक्वायर होता है, जिसके लिए उनको एक ख़ास किस्म के जो है वो वेपन्स रिक्वायर होते हैं, तो उस जहाज़ के ऊपर उन्होंने कितने वेपन्स लगाने हैं, कितना फ्यूल उसके अंदर रखना है, ये सारा जो है वो उन्होंने मिशन से पहले जो है वो प्लान कर लेना होता है। और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने जहाज उनको एक मिशन के ऊपर भेजने पड़ेंगे, तो ये सारा जो है ये पायलट्स वगैरह कर लेते हैं अपने एक मिशन को प्लान करते वक्त। तो अमेरिकन एयरफोर्स कभी भी 12 से ज्यादा एमराम मिसाइल जो है वो एक सॉर्टी के अंदर नहीं लगाएगी, लेकिन फिर भी 12 मिसाइल जो है वो 4 के मुकाबले में तो 3 गुना ज्यादा है। फिल वक्त जितने भी ये F-35 जहाज हैं, ये एक सॉर्टी के अंदर सिर्फ 4 एमराम मिसाइल लेके जा सकते हैं, और ये चीज़ जो है ये लॉकहीड मार्टिन को तंग कर रही है। उनका F-35 जहाज सिर्फ 4 मिसाइल्स एक वक्त के अंदर लेके जा सकता है। दूसरी तरफ बोइंग का जो एक 4th जनरेशन का जहाज है वो एक वक्त के अंदर कम से कम 12 मिसाइल्स लेके जा सकता है, जो अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो फिल वक्त टेस्ट कर चुकी है। तो ये चीज़ लॉकहीड मार्टिन को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी ये जहाज हैं ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर F-35 और F-15EX जहाज़ों की एक सॉर्टी जारी है किसी मिशन के ऊपर, तो F-15EX जहाज़ का जो पायलट है वो F-35 के सेंसर्स को इस्तेमाल कर सकता है। F-15EX को अमेरिकन एयरफोर्स एज ए बॉम्ब ट्रक इस्तेमाल करेगी और F-35 को एज ए सेंसर कैरियर इस्तेमाल करेगी। होगा इससे क्या? होगा इससे ये कि F-35 जहाज़ों का जो नंबर है वो अमेरिकन एयरफोर्स कम कर देगी और F-35 का जो ऑर्डर है वो बढ़ा देगी। और लॉकहीड मार्टिन के लिए बिजनेस केस जो है वो एक मौत का सामान है, और लॉकहीड मार्टिन कभी भी ये नहीं चाहेगी कि बोइंग का F-15EX जहाज F-35 के सेंसर्स को इस्तेमाल करे और अमेरिकन एयरफोर्स F-15EX का ज़्यादा ऑर्डर कर दे कि जी ठीक है, F-15 जो है वो F-35 के सेंसर्स इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम एक F-35 जहाज के साथ 2-3 F-15EX जहाज जो है वो भेज देते हैं। सिंपल इसमें क्या होगा कि लॉकहीड मार्टिन का जो बिजनेस है वो डाउन चला जाएगा। तो लॉकहीड मार्टिन ने अब इस वजह से क्या सोचना शुरू कर दिया है कि उनको इस F-35 जहाज के वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसी वजह से उन्होंने अब ये एक अडेप्टर जो है उसको डिज़ाइन किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया साइड किक का, जो F-35 के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर लगाया जा सकेगा, जिसकी वजह से F-35 का एक इंटरनल वेपन्स बे जो है वो 3 एमराम मिसाइल्स लेके जाएगा और दूसरा इंटरनल वेपन्स बे जो है वो 3 मिसाइल्स लेके जाएगा, और टोटल 6 मिसाइल्स जो हैं वो F-35 के अंदर हाउस किए जा सकेंगे। अब लॉकहीड मार्टिन का कहना यह है कि हम ये सारा कुछ F-35 के ब्लॉक 4 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके लिए हम ये सारी स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ हम ब्लॉक 4 से पहले भी रिलीज़ कर देंगे, और कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हम सिर्फ ब्लॉक 4 के अंदर ही रिलीज़ करेंगे। मसलन ब्लॉक 4 के अंदर वो इस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजीज़ रिलीज़ करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो F-35 के ब्लॉक 4 के अंदर एक नया AESA रेडार जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। F-35 के ब्लॉक 4 के अंदर F-35 के साथ नए वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, जैसा कि ये GBU-53 स्टॉर्म ब्रेकर प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब जो हैं वो ये इसको दिए जाएंगे। F-35 का जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है जो कि इसके तमाम एवियोनिक्स को कंट्रोल करता है, उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। F-35 के ब्लॉक 4 के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज लेके आई जाएगी वो उसके लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग F-35 के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे बढ़ के ब्लॉक 4 के F-35 के अंदर जो है वो 6 एमराम मिसाइल्स हाउस किए जा सकेंगे, क्योंकि F-35 के ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेपन्स जो है वो नहीं रखे जा सकते।
तो ये कमी जो है वो F-35 जहाज़ों की अब दूर कर दी जाएगी। F-35B के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि वो एक स्पेशल जहाज़ है, सिर्फ अमेरिकन मरीन फोर्सेस जो है वो इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, बाकी दुनिया की कंट्रीज़ भी इस्तेमाल करती हैं, मसलन रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी जो है वो भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो एक स्पेशल जहाज़ है। उसका इंजन ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि F-35B का जो इंटरनल वेपन्स बे है ना, वो ऑलरेडी छोटे साइज़ का है और उसके अंदर फिल वक्त जो है वो ये चेंजेस नहीं की जा सकती। अब ये चीज़ जो है ये लॉकहीड मार्टिन काफ़ी देर से सोच रही थी कि F-35 के अंदर AMRAAM मिसाइलों की जो तादाद है उसको बढ़ाया जा सके। हमें इस तरह से भी पता चलता है कि जब कनाडा ने ये अमेरिका के साथ डील की थी तकरीबन 90 के करीब F-35 जहाज़ परचेज़ करने की, तो उन्होंने एक ब्रोशर रिलीज़ किया था और उस ब्रोशर के ऊपर लिखा हुआ था कि कनेडियन F-35 जहाज़ों के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर 6 AMRAAM मिसाइल जो हैं वो हाउस किए जाएंगे। क्योंकि कनाडा ने अभी रिसेंटली F-35 जहाज़ों का मुआहदा किया अमेरिका से, तो इतनी जल्दी तो कनाडा को ये F-35 जहाज़ मिलने नहीं जा रहे और जब तक F-35 जहाज़ कनाडा को मिलेंगे तब तक ये टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिकन मैच्योर कर लेंगे कि F-35 जहाज़ के इंटरनल वेपन्स बे में वो 6 AMRAAM मिसाइल्स हाउस कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट F-35 जहाज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे उसके ब्लॉक 4 के हवाले से। सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।